देश भर में मॉनसून ने अब ऐसा नया मोड़ ले लिया है जिसने मौसम वैज्ञानिकों की भी चिंता बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले तक जिन राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, अब वहीं बारिश थमती हुई दिखाई दे सकती है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अब बादल पूरी ताकत के साथ बरसने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि एक तरफ कुछ राज्यों में लोग बारिश के लिए तरस सकते हैं, तो दूसरी तरफ कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा तेजी से बढ़ने वाला है। अगर आप उत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत या दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, तो इस अपडेट को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले घंटों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल सकता है। भारतीय मौसम विभाग और मौसम विशेषज्ञों के ताज़ा आकलन के अनुसार अब मॉनसून की ट्रफ लाइन धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक रही है। यही वजह है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने लगी हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरे देश से बारिश खत्म होने वाली है, बल्कि बारिश का पूरा फोकस अब धीरे धीरे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। यानी जहां पिछले कुछ दिनों से सामान्य बारिश हो रही थी, वहां अब तेज और लगातार बारिश देखने को मिल सकती है। अगर सबसे पहले उत्तर भारत की बात करें, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं। इन दोनों पहाड़ी राज्यों में लगातार नमी पहुंच रही है, जिसके कारण कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पहाड़ पहले से ही पानी से संतृप्त हैं, इसलिए थोड़ी सी अतिरिक्त बारिश भी भूस्खलन, सड़क बंद होने और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। खासकर नदियों और पहाड़ी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन की ओर से जारी चेतावनियों को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो पूरे प्रदेश में मौसम एक जैसा नहीं रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बादल ज्यादा सक्रिय रहेंगे और यहां भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का असर पहले की तुलना में कम हो सकता है। कई जगह बादल तो दिखाई देंगे, लेकिन लगातार बारिश नहीं होगी। हालांकि गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। बिहार में अगले कुछ दिनों तक मॉनसून पूरी ताकत से सक्रिय रह सकता है। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधुबनी, सहरसा और आसपास के जिलों में तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। कई स्थानों पर कम समय में अधिक बारिश होने से जल भराव की स्थिति बन सकती है। ग्रामीण इलाकों में खेतों और निचले क्षेत्रों में पानी भरने की संभावना भी बढ़ रही है। अगर आपका इलाका नदी के आसपास है, तो वहां जल स्तर पर लगातार नजर रखना बेहद जरूरी होगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी पहुंच रही है। इसी कारण इन राज्यों में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। कई स्थानों पर बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी की गई है। ऐसे मौसम में खुले मैदान, पेड़ के नीचे या बिजली के खंभों के आसपास खड़े होने से बचना सबसे सुरक्षित रहेगा। अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के एनसीआर क्षेत्र की। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अब मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां कम होने लगेंगी। इसके साथ ही तापमान में फिर से बढ़ोतरी महसूस हो सकती है और उमस लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि अगले कुछ दिनों में उत्तर पश्चिम से आने वाली शुष्क हवाएं दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के मौसम को प्रभावित करेंगी। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं, तो एक बात जरूर बताइए, आपके जिले में इस समय तेज बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है या बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही? नीचे कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे भारत का सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद मौसम अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि किन राज्यों में बारिश पूरी तरह कमजोर पड़ सकती है, कहां ड्राई एयर मॉनसून की रफ्तार रोक देगी और किन इलाकों में अगले कुछ दिनों में बाढ़ का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन मौसम की सबसे बड़ी कहानी अभी बाकी है। अब सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कुछ राज्यों में बारिश कमजोर पड़ने लगी, जबकि दूसरे राज्यों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह मॉनसून ट्रफ का उत्तर की ओर खिसकना और उत्तर पश्चिम भारत से आने वाली शुष्क हवाएं हैं। यही ड्राई एयर अब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच रही है, जिससे बादलों को बनने के लिए जरूरी नमी नहीं मिल पा रही। इसका असर आने वाले 4 से 5 दिनों तक साफ दिखाई दे सकता है। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अब मौसम पहले की तुलना में ज्यादा खुला रह सकता है। खासकर पश्चिमी राजस्थान में कई जगह तेज धूप निकल सकती है और बारिश की गतिविधियां काफी सीमित हो सकती हैं।
हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों जैसी व्यापक बारिश की संभावना कम मानी जा रही है। पंजाब और हरियाणा में भी बारिश का सिलसिला कमजोर पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। कई इलाकों में लगभग एक सप्ताह तक अच्छी बारिश नहीं होने की संभावना जताई जा रही है। इससे दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होगी और उमस भी लोगों को परेशान कर सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की तीव्रता कम होने के बाद गर्मी फिर से महसूस होने लगेगी। हालांकि कहीं-कहीं हल्की फुहारें या बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी यही स्थिति देखने को मिल सकती है। इंदौर, धार, नीमच, खंडवा और आसपास के पश्चिमी जिलों में मौसम अपेक्षाकृत साफ रह सकता है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में अभी भी बारिश का अच्छा दौर जारी रहने की संभावना है। यहां अगले 3 से 4 दिनों तक कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आ सकती है। अगर पश्चिमी भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में भी स्थिति पूरी तरह एक जैसी नहीं रहेगी। मुंबई और आसपास के इलाकों में पहले की तुलना में बारिश कुछ कम हो सकती है, लेकिन कोंकण क्षेत्र और कुछ जिलों में रुक-रुक कर अच्छी बारिश जारी रह सकती है। पुणे और सतारा जैसे इलाकों में भी मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि कुछ समय के लिए तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक में मानसून एक्टिव रहेगा। कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी बादल छाए रह सकते हैं और कहीं-कहीं तेज बौछारें देखने को मिल सकती हैं। समुद्र में ऊंची लहरों और तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में जाने से पहले स्थानीय प्रशासन की सलाह जरूर माननी चाहिए। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले कई दिनों तक बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। लगातार बारिश की वजह से कई छोटी बड़ी नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है। निचले इलाकों में जल भराव और कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। इसलिए इन राज्यों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग की हर चेतावनी पर नजर बनाए रखनी होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने एक और महत्वपूर्ण संकेत दिया है। फिलहाल उत्तर पश्चिम भारत में ड्राई एयर का असर जरूर दिखाई देगा, लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। अनुमान है कि 13 से 15 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नए कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। अगर ये सिस्टम मजबूत होता है तो ये धीरे-धीरे पश्चिम की ओर बढ़ेगा और एक बार फिर पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत तक मॉनसून की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। यानी जिन इलाकों में अभी बारिश कम होने वाली है, वहां भी अगले सप्ताह के दौरान मौसम फिर से करवट ले सकता है। कुल मिलाकर देश में मॉनसून खत्म नहीं हो रहा, बल्कि उसका फोकस बदल रहा है। कुछ राज्यों में बारिश कम होगी तो कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा। इसलिए किसी एक राज्य का मौसम देखकर पूरे देश का अनुमान लगाना बिल्कुल सही नहीं होगा। आने वाले कुछ दिन हर राज्य के लिए अलग-अलग मौसम की तस्वीर लेकर आने वाले हैं। अगर आपके जिले में अभी मौसम अचानक बदल गया है, तेज बारिश हो रही है या बिल्कुल धूप निकल आई है, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम पूरे भारत का सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद मौसम अपडेट आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। अगले बड़े मौसम अपडेट में फिर मुलाकात होगी।